जय श्री राम प्रिय साथियों, पंकज कलखुड़िया चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, उत्तराखंड की राजनीति में फिर से एक नया कोहराम मचने को रेडी है। कारण है माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के कार्यकाल के ऊपर तलवार लटक गई है कि क्या यह पूर्ण होगा या नहीं। साथियों, जो उत्तराखंड की राजनीति के ऊपर मेरे पुराने वीडियोस रहे 100% सटीक रहे हैं। पहला वीडियो जो हमारा पिछले साल नवंबर में आया था कि मार्च तक का इस प्रदेश के जो मुखिया हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वह अपनी कुर्सी को गंवाने जा रहे हैं। और आपने देखा कि इस प्रकार का घटनाक्रम भी आप सभी के सामने ठीक मार्च के सामने पर को ही होकर के आया। उसके बाद जो हमारा अगला वीडियो जारी हुआ था माननीय तीरथ सिंह रावत जी के ऊपर, जो कि वहां मुख्यमंत्री बने, उनके शपथ काल और सारी चीजों को देख के जो हमने गणना निकाली थी, हमने यह बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रवैया है काफी बेबाक है, साफ स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं और किसी भी डिसीजन लेने को डरने वाले लोगों में नहीं है। परंतु अपनी जुबान को काबू में रखने की उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और आपने नोटिस किया होगा कि इस दौरान पर जो उनका कार्यकाल अभी 3 महीने करीबन या 4 महीने करीबन का हुआ है, अपनी जुबान के वजह से ही 4 या 5 बार या हो सकता है मैक्सिमम बहुत सी बार वो ट्रोल हो चुके हैं। और यूजर्स के सामने पर को बहुत बार ऐसी छवि उनकी बन करके आ गई है जिस छवि के वह नेता नहीं है। क्योंकि अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो बहुत ईमानदार और साफ स्वच्छ छवि के नेता के तौर पे उन्हें देखा जाता है। परंतु यहां पर बुद्धदेव की स्थिति कुछ इस प्रकार की बन गई थी कि उनकी वाणी और उनकी बुद्धि का कनेक्शन जो है, कॉम्बिनेशन कहीं ऊपर नीचे थोड़ा सा हुआ है। साथियों, इन बातों को पुष्टि करने के लिए जब हमने अब नया वीडियो बनाने के ऊपर विचार विमर्श कर रहे थे और अपने सहयोगियों से इसके डाटा को कलेक्ट कर रहे थे कि नए वीडियोस में हमें किस किस डाटा की जरूरत है, तो एक बात एकाएक सामने निकल के आई कि उत्तराखंड की राजनीति में फिर से एक सियासी भूचाल आने को है। वह भूचाल आने के बारे में हम सोच ही रहे थे और अपने सोशल मीडियास में हमने इस बारे में डाला ही था कि उसके ठीक 3 बाद एक ऐसी पोस्ट निकल करके सामने पर को आ गई कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने कार्यकाल को पूर्ण करने में बड़ी ही दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि चुनाव आयोग ये नहीं चाहता है कि अभी आने वाले अब 6 माह तक कोई भी चुनाव कराया जाए। साथियों, ऐसे हालातों में होगा क्या? क्या माननीय तीरथ जी इस कुर्सी से हट जाएंगे? क्या सत्ता से विदा ले लेंगे या क्या होगा उनके साथ? साथियों, एक प्रश्न चार्ट आप सभी के सामने पर तैयार है। सिंह लग्न का यह चार्ट आप सभी के सामने पर को बना हुआ है। इसमें हम देखेंगे कि तृतीय भाव में चंद्रदेव है, चतुर्थ भाव में केतुदेव विराजमान है, छठे भाव में शनि देव बैठे हैं, इनकी सप्तम दृष्टि मंगल देव में 12वें भाव में बनी हुई है, सप्तम भाव में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, 10वां भाव बुध देव और राहु देव का कॉम्बिनेशन और एकादश भाव में सूर्य देव और शुक्र देव का कॉम्बिनेशन है। साथियों, सत्ता या अपने लग्न का जो मालिक अपने चार्ट के आधार पर देखा जाता है सूर्य हमारी आत्मा का कारक है और साथ ही में राजनीति का भी कारक है। और इसी के साथ राजनीति में शनिदेव की भी उतनी ही बड़ी इंपॉर्टेंस है। पर साथियों, जो इस चार्ट में आप देख रहे होंगे एक बहुत ही बड़ा कॉम्बिनेशन या संयोग बनता हुआ नजर आ रहा है। सूर्यदेव शुक्रदेव के साथ लाभ भाव में तो बैठे हुए हैं, ये पॉजिटिव साइन तो दिखाता है। परंतु 22 तारीख से सूर्यदेव का प्रवेश आद्रा नक्षत्र में हो रहा है, जो कि राहु देव का नक्षत्र होता है। और आद्रा नक्षत्र में जब वो प्रवेश करेंगे तो जग जाहिर है कि हमारे इस विश्व में सूर्य ग्रहण क्यों लगता है? राहु द्वारा सूर्य को ग्रसित करने के कारण लगता है। और ऐसा ही कुछ योग यहाँ पर को बनने आ रहा है। और जैसे ही आद्रा नक्षत्र में सूर्य देव का प्रवेश होगा, वैसे ही इनके जीवन में बहुत से संकट एकाएक खड़े होते हुए आएंगे, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से भी और व्यक्तिगत जीवन के हिसाब से भी। साथियों, यहाँ पर कोई एक बहुत ही ज्यादा नोटिस करने वाली बात है कि जब यह इस नक्षत्र में सूर्य देव का प्रवेश होगा 22 तारीख को, उसके बाद जब कर्क राशि में सूर्य देव प्रवेश करेंगे यहां पर 16 जुलाई को, तो वह द्वादश भाव में जाएंगे। तब भी इनके संग संकट क्या बनेगा? और बड़ा संकट बनेगा। वो यह होगा कि यहां पर शनिदेव की सप्तम दृष्टि सीधा सूर्य देव के पास जाएगी, जो कि फिर से यहां पर को राजनीति को नुकसान करने का कारक बनवाएगा। साथियों, यहां पर को ऐसे कॉम्बिनेशन को देखने के बाद और भी चीजें जो मन में हमारे क्लियर हुई थी, वो यह है उच्च का राहु 10वें भाव में बैठा है और चतुर्थ भाव में उच्च के केतु बैठे हुए हैं। साथियों, ऐसी स्थिति में जो योगों का निर्माण हुआ था, उन्होंने ही इन्हें मुख्यमंत्री के पद पे आसीन तो कराया, पर अब बुधदेव भी यहां पर को अभी वक्रीगत अवस्था में है।
इसके बाद मार्गी होने जा रहे हैं 22 तारीख से, तो बुद्धि पे और जुबान पे फिर से इनका प्रभाव एक बार खोएगा और साथ ही में यह ऐसे संकटों में घिरेंगे कि इनके लिए जो ये आने वाले 2-2.5 महीने हैं बहुत ज्यादा परेशानी भरे रहेंगे। साथियों, किसी भी व्यक्ति के सफलता में एक महिला का हाथ जरूर माना गया है। इनकी सफलता में भी इनकी पत्नी के जो स्टार हैं वो बहुत बड़े रूप से अहम किरदार निभाते हुए नजर आए। पर अब क्या कहते हैं इनके पत्नी के स्टार, उसके ऊपर भी हमने एक प्रश्न कुंडली का निर्माण किया। तुला लगन का चार्ट बनकर के आप सभी के सामने पर को प्रिपेयर है। लग्न में यहाँ पर चंद्रदेव है और द्वितीय भाव में केतुदेव विराजमान है। चतुर्थ भाव में शनिदेव विराजमान है, तो पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। अष्टम भाव में बुधदेव और राहुदेव का कॉम्बिनेशन है। नवम भाव में सूर्य देव और शुक्र देव का कॉम्बिनेशन है। साथ ही में मंगल देव जो है यहाँ पर दसम भाव में नीच के होके बैठे हैं। अब देखिए जो इनकी धर्म पत्नी रश्मि त्यागी जी हैं, उनका चार्ट इस समय क्या कह रहा है। वो यह बताता है कि यहाँ पर जब चतुर्थ भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, जनता का भाव है, राजनीति का भाव है, न्यायदंड का भाव है। यहां से ठीक सप्तम भाव में इस समय पर मंगल देव बैठे हुए हैं, जो कि नीच अवस्था में अपने बल को खो करके बैठे हुए हैं। और मंगल देव इनकी पत्नी में इनके जीवन साथी के लॉर्ड हैं और वह दसम भाव में शनि देव द्वारा दृष्टिगत हो रहे हैं। इससे भी बड़ी चीज यहाँ पे क्या होगी, जब यहाँ पे 16 जुलाई को शनि देव के ठीक सामने 7वीं दृष्टि में ही सूर्य देव भी आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पर को यह मान सम्मान या पद प्रतिष्ठा या राजनीति के लिए यह बहुत ज्यादा उठापटक कराने वाला भी समय बनकर के आएगा। तो साथियों, ऐसे समय में क्या होगा आपको देख के समझ में आ गया है कि यहाँ 22 जून से लेकर के 20 अगस्त तक का टाइम, इसमें भी स्पेशली अगर मैं देखूं तो 15 जुलाई से 18 अगस्त तक का जो पीरियड है, इनको बहुत बुरी तरीके से परेशान करेगा। इनकी राजनीति के परिप्रेक्ष्य के आधार पर इनके पीछे इनके शत्रु पूर्ण रूप से हावी रहेंगे। न्याय दंड की प्रक्रिया ऊपर से कुछ ऐसी चलेगी कि इनको बहुत सी परेशानियों को यहाँ फेस करने को देखने को मिल सकती हैं। और साथ ही में यहाँ पर आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि जो आद्रा का प्रवेश और साथ ही में राशि परिवर्तन इनको कहीं ना कहीं परेशानी में डाल रहा है। तो साथियों, जो सिंगल लाइन फाइनल प्रेडिक्शन बनती है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय तीरथ सिंह रावत जी के लिए अपने पद को बचाने के लिए 15 जुलाई से 18 अगस्त का जो पीरियड है बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेगा। यही इनके भविष्य का निर्धारण होगा कि यह मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं। अगर बनना है तो भी यहां क्लियर होगा, अगर इस संकट से वो उबर गए तो इसके बाद पर कोई अपना कार्यकाल निकाल लेंगे। तो साथियों, यहां पर आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियोस में आप सभी के साथ मुलाकात करते हैं। धन्यवाद और जय श्री राम।